क्वेश्चन इज ही इज आस्किंग कि आप ऑलरेडी जो है आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं. यू हैव अचीव द डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई. द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड एट OR. ही सेज आप बताएं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? लेट्स से वी टॉक अबाउट डॉलर्स. तो यहाँ पर डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई, ठीक है. इफ वी आर कंपेयरिंग आवर करेंसी विद द डॉलर, यूएस डॉलर्स, तो हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर. तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है. द रीजन कैन बी एनीथिंग. यू वांट टू इंपोर्ट मोर, यू वांट टू इन्वेस्ट मोर, यू वांट टू डू मोर ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यू वांट टू डू मोर ऑफ स्पेकुलेशन. तो किसी वजह से आपकी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हैज इंक्रीज. तो हम ये कहेंगे कि अगर डिमांड बढ़ती है तो आपका डिमांड कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट होता है. आप ये देख सकते हैं. The demand curve has shifted towards right. आपका initial demand curve which was D has increased to DD1. कहाँ पहुंच गया? DD1. तो जो आपका इक्विलिब्रियम E था वो इक्विलिब्रियम यहाँ से शिफ्ट होकर E1 पर आ गया है. दिस इज नाउ न्यू इक्विलिब्रियम जहां पर DD1 इज इक्वल टू सप्लाई कर्व. ठीक है. DD1 जहां पर सप्लाई कर्व के बराबर हो गया है, that is the point of equilibrium now, and at this equilibrium the new rate which is decided is OR1. यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ गया है. क्वांटिटी तो बढ़ी है डिमांड के बढ़ने की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया है. बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से मतलब है कि डॉलर महंगा हो गया है. डॉलर महंगा होने से मतलब है कि आपकी अपनी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है. दैट मीन्स इफ $1 was let's say ₹70, तो डिमांड बढ़ने से what will happen is $1 will become more than 70, let's say 72. This is a clear-cut example of depreciation of our own domestic currency. Domestic depreciation of rupee हुआ है. डिमांड अगर फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ती है तो उससे हमारे रुपी की जो डेप्रीशिएट होती है, रुपी गेट्स डेप्रीशिएटेड. कोई अगर बच्चा गलती से इसको डी वैल्यूड लिख देता तो वहां वो गलती हो जाएगी, क्योंकि डी वैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस से नहीं होती. मार्केट फोर्सेस से क्या होता है? डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन होता है. So it is a clear-cut example of depreciation of our own currency in terms of foreign currency if the demand for foreign currency increases, that we have illustrated through a diagram. बेटा अगर यही आपसे कहा जाए कि if supply increases, let's say he ask you कि boss if the supply of foreign exchange increases what will happen? आप इसी तरह का एक डायग्राम बनाएंगे. उसके लिए आप पहले एक डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम में लेट्स से ये आपका सेम इनिशियल डिमांड, दिस इज योर इनिशियल सप्लाई एंड दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई. आपका इनिशियल जो इक्विलिब्रियम रेट था वो ये था, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो थी वो कुछ ऐसे थी. ऑल राइट, हमारी इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड जो है डिमांड और सप्लाई इस तरह से थी. अब उसने कहा डिमांड घट गई है. अभी हमने डिमांड बढ़ाई थी, अब नाउ ही इज सेइंग डिमांड घट गई है. तो हमारा इक्विलिब्रियम रेट ये था, OR वाज द इक्विलिब्रियम रेट एंड दिस इज द क्वांटिटी. डिमांड अगर फॉल होगी तो डिमांड जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगी. इफ डिमांड डिक्रीजेस व्हाट विल हैपन? द डिमांड कर्व विल कम टू DD1. इट विल कम टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. नाउ न्यू इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट? E1. E1 पे क्या होएगा? द रेट हैज फॉलन, है ना, एंड द क्वांटिटी हैज आल्सो फॉलन. रेट भी गिर गया और क्वांटिटी भी, दोनों गिर गए. हमने रेट गिर गया इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि अगर डिमांड ऑफ डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए अभी डॉलर है, अगर डिमांड फॉर डॉलर विल डिक्रीज तो हमारे लिए वो डॉलर का जो प्राइस है वो सस्ता हो जाएगा. इफ $1 is equal to 70 rupees initially, this will fall down. This will become somewhere, let's say, less than 70. It may be 68, it may be 67, 69. It will fall. This is a kind of appreciation. Appreciation of what? Of domestic currency. अगर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी घट जाती है तो हमारी अपनी डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, हमारा डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो गया है.
उसका जस्ट उल्टा हो गया है। Sir, it is a appreciation of domestic currency, appreciation। बेटा हैव अ लुक, आपने कहा कि अगर सप्लाई चेंज होती है, इफ द सप्लाई चेंजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या फर्क पड़ेगा? हमने कहा सप्लाई चेंज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इनिशियली हमने इंक्रीज इन सप्लाई दिखाया, हमने कहा अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो आपका सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। इनिशियली आपका डिमांड कर्व फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई कर्व है वो राइट में शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स SS1। अब आपका इक्विलिब्रियम ई से कहां शिफ्ट हो जाएगा? E1 पर, जहां पर नया सप्लाई कर्व पुराने डिमांड कर्व के बराबर हो जाएगा। इनिशियली आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट था OR और क्वांटिटी थी OQ, मगर सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका रेट गिर गया और क्वांटिटी बढ़ गई। द रेट हैज डिक्रीज बिकॉज द सप्लाई हैज इंक्रीज। अगर सप्लाई बढ़ती है तो रेट आपका फॉल होएगा बेटा। किसी भी चीज की मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ती है, द रेट हैज टू फॉल। तो यहां पर वही हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया है और एक तरह से डोमेस्टिक करेंसी जो है आपकी बढ़ गई है, एप्रिसिएशन हो गई है आपकी डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आपकी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। जैसे $1 वॉज ₹70, वही $1 जो है वो 70, that has the foreign exchange rate has fallen, let's say it has come to 68, so this is decrease in the foreign exchange rate and it is a kind of appreciation of the domestic currency. I hope now you can understand कि अगर supply of foreign exchange घट जाए, there is a decrease in supply of foreign exchange, तो सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, आपका नया इक्विलिब्रियम ये होगा, आपका नया रेट ये होगा, आपका इक्विलिब्रियम रेट जो है वो बढ़ जाएगा। आप बताएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई घट गई है, जिस चीज की कमी होती है उसका रेट बढ़ जाता है, तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, मगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी में दिस विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इज दैट ओके? डू यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. समझ में